कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट नंबर 5 है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका छठा उदाहरण है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी है। इसमें किसी विधि का नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब तक हमने तीसरी प्रश्नावली के अंदर एक्सरसाइज 3 के अंदर हमने सिर्फ एक ही विधि पढ़ी है, ग्राफीय विधि, यानी कि ज्यामितीय या आलेखीय विधि। तो हमें इसको उसी विधि से करना होगा, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना होगा। उसके लिए यहाँ पे हमें दो चीजों के बारे में दिया गया है, पैंट की संख्या और स्कर्ट की संख्या। तो पैंटों की संख्या को हम x मान लेते हैं। माना पैंटों की संख्या x है तथा स्कर्ट की संख्या y है। प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति यह है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम। स्कर्ट की संख्या जो कि हमने y मान रखी है, ये पैंटों की संख्या जिसको हमने x मान रखा है, इससे 2 गुनी से 2 कम है। तो समीकरण क्या बन गई? y बराबर 2x माइनस 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति यह है कि स्कर्ट की संख्या, यानी कि स्कर्ट की संख्या y माननी है, पैंटों की संख्या को x मानना है। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। पैंटों की संख्या से 4 गुनी 4 से गुणा कर दो, 4 कम है तो 4 घटा दीजिए, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 है y बराबर 2x माइनस 2। तो यहां x का मान रखना होगा और y का मान ज्ञात करना होगा। तो x बराबर सबसे पहले हम 1 रखते हैं। जब हम x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 2 गुणा 1 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0। फिर x बराबर 2 रखने पर y का मान क्या होगा? 2 गुणा 2 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर क्या आ गया? 2। इसकी सारणी बना लेते हैं। सारणी में ऊपर x लिखेंगे और नीचे के कॉलम में y। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का 0 आया। जब हमने x का मान 2 रखा तो y का 2 आया। अब समीकरण 2 से 2 नंबर समीकरण है y बराबर 4x माइनस 4। तो x बराबर 1 रखने पर जब हम x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 4 गुणा 1 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4 बराबर क्या आ गया? 0। अब x बराबर 2 रखते हैं। 2 रखने पर x का मान 2 रखने पे y का मान क्या आएगा? 4 गुणा x की जगह 2 और माइनस 4, 4 2 8 हो गए, 8 माइनस 4 बराबर क्या आ गया? 4। इसकी हम सारणी बना लेते हैं। सारणी में ऊपर x और नीचे के कॉलम में y। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का आया 0। जब हमने x का 2 रखा तो y का क्या आया? 4। अब इनको ग्राफ पेपर पे अंकित करने के लिए 2x खींचते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, और इन पे संख्या दर्शा देते हैं। ये तो हो गया x एक्स और ये y एक्स, ये मूल बिंदु है, ये x डैश x और y डैश x। संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। पहला है 1 0, x एक्सिस पे 1 और y पे 0, तो ये बिंदु होगा 1 0। दूसरा है 2 2, x एक्सिस पे 2 और y पे 2,
तो ये बिंदु लगभग यहाँ पे होगा जिसका निर्देशांक हो गया 2 2। इन दोनों से होते हुए अगर हम रेखा खींचेंगे तो ऐसे हमें प्राप्त होगी, जिसके ऊपर समीकरण लिख देते हैं। पहली समीकरण y बराबर 2x माइनस 2। अब दूसरी समीकरण के लिए पहले बिंदु के निर्देशांक हो गए 1 0 जो यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा 2 4 x एक्सिस पे 2 और y पे 4, लगभग यहाँ पे होगा ये 2 4। इसको इससे मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे तो ये ऐसे ग्राफ प्राप्त होगा। इसके ऊपर समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। दूसरी समीकरण है y बराबर 4x माइनस 4। हमें पैंटों और स्कर्ट की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? पैंट और स्कर्ट। हाँ, पैंट और स्कर्ट की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ पे कर रही है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 1 0। पहला होता है x निर्देशांक और दूसरा क्या होता है? y निर्देशांक। x निर्देशांक यानी कि x का मान क्या हो गया? 1 और y का मान क्या हो गया? 0। x हमने किसको माना है? पैंटों की संख्या को। तो पैंटों की संख्या क्या होगी? यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं। पैंटों की संख्या क्या है? पैंटों की संख्या 1 और स्कर्ट की संख्या क्या है? 0। स्कर्ट उसने खरीदी नहीं है, 0। यहां पे पैमाना भी लिख लीजिए आप। पैमाना क्या होगा? x x y x पर एक खाना बराबर 1 इकाई। नोट कीजिए।